प्रांजल, तुम ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? संकेत भैया, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। वाह। और विवेक तुम? भैया मैं तो कलेक्टर बनूंगा। अच्छा। और विलय तुम? मैं तो हीरो बनूंगा। बेटा, ये सब तो अपने पुण्य के उदय से कोई भी बन सकता है, परंतु भगवान बनना दुर्लभ है और बड़े पुरुषार्थ से भगवान बनते हैं। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? सुनोगे? हाँ हाँ, सुनाइए ना। तो सुनो। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बनना कैसा लगता है, भगवान बनना कैसा लगता है। हमें अच्छा 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 लगता है। ओ तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। कभी नहीं, गाली देंगे कभी नहीं, झगड़ा करेंगे कभी नहीं, झगड़ा करेंगे कभी नहीं, गाली देंगे कभी नहीं, झगड़ा करेंगे कभी नहीं। पंच प्रभु का नाम सुमरना कैसा लगता है, पंच प्रभु का नाम सुमरना कैसा लगता है। हमें अच्छा 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 लगता है। ओ तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। खाए कभी नहीं, रात में खाए कभी नहीं, बिना छना जल पिए नहीं, बिना छना जल पिए नहीं। रात में खाए कभी नहीं, बिना छना जल पिए नहीं। नीचे देख देख कर चलना कैसा लगता है, नीचे देख देख कर चलना कैसा लगता है। हमें अच्छा 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 लगता है। ओ तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। खाते नहीं, आलू प्याज खाते नहीं, पाठशाला को जाते सभी, पाठशाला को जाते सभी। आलू प्याज खाते नहीं,
जाते सभी। पूजा पाठ में चित्त लगाना कैसा लगता है, पूजा पाठ में चित्त लगाना कैसा लगता है। हमें अच्छा 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 लगता है। हो तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बार फिर आपका स्वागत है दोपहर की सभा में। और हम रविवारीय पाठशाला क्रम में जेनेक्स स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत कुछ कक्षाएं हमने शुरू की हैं और ये कक्षाएं आम कक्षाओं से अलग हैं। इन कक्षाओं में हम अध्यात्म के विषय नहीं ले रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय अथवा कषाय पाप निमित्त उपादान इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत शिविर लग चुके हैं इनके संबंध में और बहुत शिविर चल रहे हैं। इस कक्षा का उद्देश्य आपको कुछ नई जानकारी प्रदान करना है। इसलिए हमने यह कक्षा का खास सीजन आपको स्टार्ट किया है। और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं इन कक्षा के अंतर्गत आपको जानकारियां जो आपको बहुत ही अद्भुत रोचक जानकारी देने वाली हैं। इस कक्षा का नाम हमारा गौरव हमारा इतिहास है। सच में देखा जाए, यदि हम सबको अपना कुल का गौरव ना पता हो तो हमें उसकी महिमा नहीं आती है। हम अपनी महिमा कैसे लाएं? ये जैन शासन इतना प्राचीन, इतना जबरदस्त शासन है, इसका गौरव सुन के आपकी बातें खिल जाएंगी। इतना शानदार शासन जैन शासन है। लेकिन आजकल के बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे युवा साथी आजकल तर्क मांगते हैं, युक्ति मांगते हैं, लॉजिक मांगते हैं। इसलिए हमने इस कक्षा को लॉजिक के बेस पर, तर्क के बेस पर खड़ा करने का निर्णय किया। हमने जो कक्षा इसके पहले ली थी, उस कक्षा में हमने एक विषय लिया था पाकिस्तान में जैन धर्म। और पाकिस्तान में जैन धर्म कितना व्यापक रूप से फैला हुआ था, कहाँ कहाँ जिन मंदिर थे, कैसे कैसे जिन मंदिरों की रचना हुई थी, हमने आपको उसकी यात्रा कराई थी। उसमें एक मंदिर ऐसा भी था जिसकी आज भी सुरक्षा मौलवी कर रहे हैं। तो मौलवी ये कहते हैं कि यह जिन मंदिर दिगंबर जैन समाज का है और मेरे पूर्वजों को यह मंदिर सौंप गए थे जैन समाज के साधर्मी। आज भी वह इंतजार कर रहे हैं कि वो साधर्मी आए भारत से और अपना मंदिर अपने पास कब्जे पे ले लें। तो हम ये जानकारियां आपको लगातार दे रहे हैं। आज की कक्षा का विषय बिल्कुल नया है। तो हमारा विषय है मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जैन धर्म का गौरव, उसका इतिहास क्या है। हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आज आपको बहुत सुंदर चर्चा का लाभ मिलने वाला है। आपको 5000 साल हम पहले लेकर के चलेंगे और उसमें आपको आज बहुत नई जानकारी देने वाले हैं। आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस कक्षा के शुभारंभ में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया है, कुमारी सानवी जैन इंदौर से। और सानवी बिटिया बड़ी प्यारी है, बड़ी ही चुलबुली है, बहुत समर्पित है जैन शासन के लिए। तो हम इंदौर चल रहे हैं। सानवी बिटिया हमारे साथ है। सुंदर से नृत्य के माध्यम से हम कक्षा को शुभारंभ कर रहे हैं। कुमारी सानवी जैन इंदौर। जय जिनेंद्र, मेरा नाम सानवी जैन है। मैं 5 इयर्स की हूँ। मैं इंदौर में रहती हूँ। मैं आपको एक प्रस्तुति देने जा रही हूँ जिसमें मैं मेरे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके बहुत खुश हूँ।
धन्यवाद धन्यवाद सानवी बिटिया को। ये प्यारी बिटिया हमारे इंदौर की निवासी है और ललिता जी पाठौदी हैं हमारे रतलाम की, बहुत अच्छी साधर्मी बहन है। वो सामने दिख रही हैं, आप यार सामने लाइए इनको जरा, जो है ना ये फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं कि नानी है सानवी की, जो आपके सामने उपस्थित हुई हैं और नानी के संस्कार ही बिटिया में पहुंचे हुए हैं। और ये रतलाम के निवासी हैं, बहुत अच्छे हमारे अरविंद प्रकाश झांझरी जो उज्जैन के निवासी हैं, उनकी धर्म पत्नी की आप बड़ी बहन हैं। बहुत अच्छा परिवार है, साधर्मी परिवार है। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका, मैं आपने आज हमको सानवी बिटिया के द्वारा बड़ा सुंदर ही सभा का शुभारंभ कराया है। धन्यवाद। सानवी बिटिया अकेले नृत्य में ही नहीं बल्कि शक्तियां भी याद है। बालकोटी के भाग पढ़ चुकी है, भक्तांबर के श्लोक उसको याद है। बड़ी प्यारी बिटिया है। मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को और पेरेंट्स को, बहुत जल्दी ही हम बड़ा प्रोग्राम करने वाले, बच्चों के लिए करने वाले, स्पेशल बच्चों के लिए पूरा प्रोग्राम करने वाले हैं। मात्र बच्चे ही बच्चे रहेंगे इस कार्यक्रम में, कोई बड़ा इसमें एंट्री नहीं करने वाला है। हम जल्दी प्रोग्राम करेंगे। आइए कक्षा का शुभारंभ करते हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया है, हम आपको 5000 साल पुरानी आपको याद दिलाते हैं। हमारा आज का विषय है मोहनजोदड़ो की सभ्यता और उसका इतिहास में जैन धर्म का गौरव। हमारा इतिहास बड़ा प्यारा है, हमारी जो हमारा गौरव है बड़ा ही प्यारा है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कोई है पूरे विश्व की, उसका नाम मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। ये मोहनजोदड़ो क्या चीज है, कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ ये मिला, कैसे ये मिला, कैसे इसमें सबूत मिले, हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही देश के राष्ट्रीय चिन्ह में भी जैन धर्म का गौरव किस प्रकार का है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। पूरे विश्व के आप तुलना करें, विश्व की सभ्यताओं का इतिहास आप जाने, इतनी पुरानी सभ्यता कोई नहीं मिलती है। सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति कहें, उसका नाम मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्कृति है, वह मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है जिस समय अमेरिका यूरोप में जंगल जंगल था, पूरा जंगल था, उस समय के समय में हमारे मोहनजोदड़ो की सभ्यता पूरी डेवलप हो चुकी थी। तो ये है कहाँ पर मोहनजोदड़ो, आइए हम पीडीएफ के माध्यम से आपको इसकी चर्चा प्रारंभ करें ताकि आपको बहुत जल्दी विजुअल तरीके से आपको उसका ख्याल में आ जाएगा किस तरह की सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी है, इसे सिंधु नदी कहा जाता था। उसके आसपास जो सभ्यता थी उसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता थी। 5000 साल पुरानी सभ्यता है ये। और 1856 में एक ब्रिटिश इंजीनियर रेलवे ट्रैक के लिए पत्थर की वहां तलाश कर रहे थे, उन्हें एक ईंट मिली। ईंट से, ईंट का जो आकार प्रकार था उससे उनको मालूम पड़ा कि बहुत प्राचीन सभ्यता यहाँ छिपी हुई है। उससे इसका निर्णय हुआ। लेकिन कई वर्ष निकल गए, 50-60 साल निकल गए और कोई इसमें खोज भी नहीं हुई। उसके बाद में 1922 में हमारे आर.डी. बैनर्जी करके एक साधर्मी एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इसकी प्रारंभ किया। और 1922 से 1927 के बीच में काशीनाथ नारायण एक व्यक्ति थे और सेकंड व्यक्ति का नाम जॉन मार्शल था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे। इन दोनों के सन्निधि में यह खुदाई प्रारंभ हुई। 5 साल खुदाई चली और उसके बाद में इसकी सभ्यता का पता पड़े। पूरे आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ जो है वो वहीं की फोटोग्राफ्स हैं, मोहनजोदड़ो की फोटोग्राफ्स हैं। और साइड में आप देख रहे हैं जो उतना कल्चर इतना डेवलप हुआ था। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब ये मृतकों का टीला से क्यों कहा जाता है, इस संबंध में आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं ताकि आपको इसके बारे में कुछ ख्याल में आएगा। मृतकों का टीला माने मुर्दे व्यक्तियों का टीला वहां पर पाया जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस समय वहां खोज हुई, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7 बार यह नगर बसा और 7 बार उजड़ गया। 7 बार ये नगर बसाया गया, 7 बार उजड़ गया, प्रकृति के प्रकोप से नगर उजड़ गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सभ्यता की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसे माउंट डेड मैन के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। जब इसे खुदाई की गई तो बहुत भी कंकाल निकले, हड्डियां निकली, बहुत सारी ऐसी हड्डियां निकली कि आपस में गुथे हुए लोग थे, हाथ पकड़े हुए लोग थे। तो सही तो बचा नहीं उनका, लेकिन जब उनको
आपस में देखा गया तो वो उनके हाथ आपस में उलझे हुए थे और पास पास मान लो गले मिल रहे हैं या हाथ पकड़े हुए हैं, इस तरह उनके कंकाल प्राप्त हुए। तो ऐसा है कि एक खोजबीन चालू हुई और अनेक शोध इस पर हुए हैं। तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो कोई विस्फोट हुआ हो, कोई गैस छोड़ी गई हो, जैसा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर आक्रमण किया गया था और अमेरिका ने एटम गिराया था, उसी तरह का कोई हमला वहां पर हुआ और हमले में हजारों लोग वहां पर मारे गए थे। ऐसा इसका इतिहास मालूम पड़ता है। जो तबाही 1954 में नागासाकी हिरोशिमा पर हुई थी, जापान के जो नगर हैं, वैसी तबाही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हुई थी और वहां हजारों लोग मर गए थे। आज भी उनके कंकाल उपलब्ध हैं, कंकालों में दोनों के हाथ मिले हुए हैं। कई फोटो आपको मैं दिखा सकता हूं, मैं आपको थोड़ा सा बात हुई दिखाने वाला हूं। और ऐसा ऐसा इसका एरिया कितना था, तो वेटिकन सिटी जो है, हमारे जो पोप जहां रहते हैं, जो ईसाइयों के गुरु हैं, क्रिश्चियंस के सबसे बड़े फादर माने जाते हैं पोप, उनकी वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी से लगभग 5 गुना बड़ा मोहनजोदड़ो का एरिया फैला हुआ था। आइए हम कुछ आपको वीडियो दिखा रहे हैं, एक बार आपको लगे आइडिया कि मोहनजोदड़ो का क्या स्वरूप था, किस तरह से मोहनजोदड़ो किस तरह से मोहनजोदड़ो का सिस्टम चलता था, क्या वो नगर बसा हुआ था। आपको कुछ आपकी झलकियां दिखा रहे हैं, जल्दी से उसको देखिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर और सभ्य जिंदगी तो हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग जिया करते थे, जो आज से लगभग 4600 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। आज मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा। हाय दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 4600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। सुंदर चित्रकारियां, मिट्टी व धातु के बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तरासे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जिससे ये पता चलता है कि यह एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। ये बहुत से लोग उत्साहित हैं और इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू भी हुआ और बंद भी हुआ है। कहा जाए तो अभी तक सिर्फ 1/3 भाग की ही खुदाई हो पाई है। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं, जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। पास होने के कारण इस स्थान को सिंधु घाटी की सभ्यता कही गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, रखीगार्थी। मोहनजोदड़ो इन सब में सबसे अग्रिम शहर था। वह इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था व जिसको अग्रिम ढंग से बनाया गया था। 1900 ईसा पूर्व में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तभी मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इन शहरों में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देख ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इनका निर्माण किया गया था। अभी आपने कुछ झलकियां देखी मोहनजोदड़ो नगर की। मैं कुछ आपसे खास बात करना चाहता हूँ, इस संबंध में करना चाहता हूँ। मैंने आपको क्यों दिखाया ये वीडियो, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता की बात चल रही है, यानी चौथे काल की समथिंग बात है ये। और भगवान नेमिनाथ के समय की बात भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें महाभारत काल का भी उल्लेख मिलता है।
और महाभारत के समय में अभिमन्यु आदि, अश्वत्थामा आदि की चर्चा भी उस क्षेत्र के आसपास मिलती है। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, ये अभी वर्तमान में ये जो है हमारा पाकिस्तान में लरकाना जिले में है। हम पीडीएफ के माध्यम से आपको आगे दिखा रहे हैं, बहुत सारी बातें और भी करना है। तो लरकाना जिला है, वहां पर सिंधु नदी है, वहां पर ऐसा हमने पहले भी आपसे कहा था। पंजाब नाम है, पज प्लस आब, यानी 5 प्रकार की नदियों के साथ, आव माने पानी, ऐसे 5 प्रकार नदियों के आसपास जो क्षेत्र है वो है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए हम आपको मिलवाते हैं इस क्षेत्र से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्षेत्र आपको दिखा रहा हूँ, आप जल्दी देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। ये जो है ये पाकिस्तान के लरकाना, सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। नाम मोहनजोदड़ो हड़प्पा है। आप देख रहे होंगे एक बहुत प्राचीन टीला सा है, मृतकों का टीला इसे कहा जाता था। यहाँ मुर्दे बहुत मिले हैं। और जो आप मैप देख रहे हैं बाजू में, आप मैप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा एरिया वहां पर फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देखेंगे कि ये जो आप आगे जो देख रहे हैं, इससे क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं। जब उसकी खुदाई की गई तो खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए, और अवशेष में आप देख रहे होंगे कुछ अवशेष जो प्राप्त हुए, उन अवशेष जैन मूर्तियां मिली, अवशेष मिली, उसे पाकिस्तान के लाहौर के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। सिद्ध ये हुआ कि 5000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए, और कुछ सील, वहां कुछ मोहर प्राप्त हुई, जिन मोहर का उसमें प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे मालूम पड़ा प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के ये मोहर हैं उस समय। और आदिनाथ अध्यात्म विद्या के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस तरह से बुद्ध की अवशेष भी मिले हैं, वैदिक अवशेष भी मिले हैं, और जैन अवशेष वहां पर प्राप्त हुए हैं। आप देख रहे होंगे एक साइड पहले फोटोग्राफ में हिरण है, और हिरण के साथ साथ एक सुअर सा दिख रहा है, सांप दिख रहा है, और ऊपर शेर भी दिख रहा है, और एक मुनि, मानो मुनि कोई तपस्या कर रहे हैं। आप जो बीच में 2 फोटो आप और देख रहे हैं, ऊपर एक बैल का फोटो आप देख रहे हैं। पत्थर वहां प्राप्त हुआ है, उत्कीर्ण किया हुआ पत्थर है। भगवान ऋषभ देव का चिन्ह बैल था, उससे सिद्ध हुआ। नीचे भी एक बैल का चिन्ह है, उससे भी सिद्ध हुआ। और एक साइड में आप देख रहे होंगे कि यह जो प्रतिमा जैसा एक चेहरा प्राप्त हुआ है, यह कायोत्सर्ग मुद्रा वहां से प्राप्त हुई है। इंडस वैली से कहा जाता था, इंडस वैली में सिंधु घाटी की सभ्यता, उसे कहा जाता था पाकिस्तान में जो है। तो ये एंटिक पीस है जो अभी भी सुरक्षित रखा गया है पाकिस्तान में। आप देख रहे होंगे कि मुद्रा है, मानो ध्यान करते हुए मुद्रा है, भगवान ऋषभ देव की इस मुद्रा को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऋषभनाथ भगवान का नाम प्रजापति, ब्रह्मा, ब्रह्मा, अथर्वन, ब्राह्मी, वृषभ आदि ऐरावत नाम इनका था। एक अच्छे लेखक रहे ऐरावत महादेवन, इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया है सिंधु घाटी में जैनों को विशिष्ट एक दर्जा प्राप्त था। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ में इसको एक प्रतिष्ठित को स्थान मिला हुआ था। बहुत नाम था जैनों को उस समय में। जैनों की हुंडियां को बहुत प्रतिष्ठा वहां प्राप्त थी। ये हुंडियां क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं कि इस संबंध में हुंडियां माने क्या होता था। इतनी प्रतिष्ठा उस समय में थी पूरे देश में। उस समय चूंकि स्टाम्प पेपर चलते नहीं थे, तो हुंडियां माने लिखित रूप से पेपर का ही मान्यता प्राप्त थी। तो ऐसा इतिहास प्राप्त होता है कि जैनों की हुंडियां में कोई नाम लिख दिया जाता था, कोई बात जैन समाज के व्यक्ति लिख देता था, उसको पूरे प्रांत में, पूरे देश में एक बहुत, जैन ने लिखा है ना, सच्चा है, इतना वहां पर जैनों का इज्जत और वहां पर जैनों का एक वर्चस्व माना जाता था। इतनी जैनों की पाक साफ छवि मानी जाती थी। जैन माने सत्य कहने वाला, जैन माने इसकी ईमानदार व्यक्ति है, सिद्धांतवादी व्यक्ति का नाम जैन उस समय माना जाता था। तो हुंडिया मतलब उस समय में जो लिखा पढ़ी के काम चलते थे, जो धन का लेन देन हुआ करता था, उसमें इनकम आदि के काम में हुंडियां लिखी जाती थी। उन हुंडियों को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसके बाद देखेंगे कि जो कुछ बर्तन वहां से मिले हैं, वहां कुछ सील मिली है। इन बर्तनों सीलों ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि कहाँ से आ गई? ब्राह्मी लिपि ऋषभनाथ भगवान जब राजा की पर्याय में थे, राजा की अवस्था में थे, राजा ऋषभ देव ने, उनकी 2 लड़कियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने दोनों को, एक को अंक और एक को ब्राह्मी लिपि विद्या सिखाई थी, अंक विद्या सिखाई थी। तो ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई, तो ब्राह्मी लिपि, उसकी बेटी का नाम ब्राह्मी लिपि हो गया। और हमारे डॉक्टर वीर सागर जी ने भी क्लास ली थी खारवेल का इतिहास के संबंध में। उन्होंने सिद्ध भी किया था कि खारवेल एक राजा हुआ है जो उड़ीसा का राजा था, बहुत सम्राट, बहुत बड़े एक सम्राट माने गए खारवेल राजा। उनकी हाथी गुम्फा की
कि एक शिलालेख मिलता है, वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। राजा खारवेल के समय ब्राह्मी जन जन की लिपि मानी जाती थी। यानी इतना उसका जैन मतलब मूल देखा जाए ब्राह्मी लिपि जो थी वो जैन समाज की मौलिक भाषा है, और ऋषभनाथ के समय ब्राह्मी लिपि का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, ऐसा उसका उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद में जो अवशेष मिले हैं, उसमें वृषभ का अवशेष मिला, त्रिशूल का मिला, 6 आरे वाला काल चक्र मिला, कल्प वृक्ष मिला, कायुत्सर्गी की प्रतिमाएं मिली, समोसरण मिला, पंच परमेष्ठी मिले, ओम वहां से मिला हुआ है। ये सब की सब चीजें जैन समाज के, जैन दर्शन में कहें, जैन धर्म की मांगलिक चीजें इसमें पाई गई हैं। जो प्रतिमाएं वहां से मिली हैं उनमें भुजाएं लंबी लंबी भुजाएं हैं, एड़ियां सटी हुई हैं और दृष्टि नासाग्र है। और ये सब जो मिला है इससे सिद्ध होता है नासाग्र दृष्टि जैन धर्म की मौलिक चीज है। किसी धर्म में, विश्व के किसी धर्म में नासाग्र दृष्टि नहीं मानी जाती है, मात्र जैन धर्म के रूप में ही। जैन धर्म के जो योगी हुआ करते थे, तीर्थंकर हुआ करते थे, उनकी ही मुद्रा इस रूप से हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इतिहास माने क्या होता है? इति माने इस प्रकार, हा आसीत ऐसा हुआ था। तो प्रसिद्ध जानकार हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने ऐसा माना है ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष हुआ, भारत के नाम पर भारतवर्ष हुआ। और स्वस्तिक विशेषण माने क्या होता है? तो स्वस्तिक का जो चिन्ह है इसे 4 गतियों से निकलने का प्रतीक माना जाता है, मंगल चिन्ह माना जाता है। हमारे हर कार्य में, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे वो जिन मंदिर का कार्यक्रम हो, चाहे विधान हो, पंच कल्याणक हो, कोई भी काम हम करते हैं हम स्वस्तिक का चिन्ह बना करके प्रारंभ करते हैं। ये मांगलिक चिन्ह माना जाता था, इसका अर्थ कल्याण माना जाता है। त्रिशूल वहां से प्राप्त हुआ। अब एक विषय के ये भी माना अभी लेने लायक है कि भगवान आदिनाथ और शिव में क्या समानताएं हैं। लगभग 100 पॉइंट से मैं निश्चित हम करेंगे कि क्या समानताएं हैं। क्या ऋषभनाथ और शंकर एक ही थे? क्या ऋषभनाथ शंकर में क्या समानताएं थी? इस सबका इतिहास जानने लायक है। एक हम कक्षा लेने वाले, इस संबंध में लेने वाले हैं। ऋषभनाथ क्या शंकर ही ऋषभनाथ हैं? इस विषय पर कक्षा जल्दी लेने वाले हैं। इसके बाद कल्प वृक्ष की चर्चा वहां आती है। भोग भूमि कल्प वृक्ष होते थे और जिन शासनों कल्प वृक्ष माना जाता है। समोसरण की चर्चा है। आपको मैं सबूत दे रहा हूं कि मुद्रा नंबर सील नंबर 488 में एक देवी वृक्ष का बनाया गया है। उसमें पत्थर को उत्कीर्ण है और वृक्ष की ओर हिरण, हाथी, गेंडा आदि आगे बढ़ रहे हैं। ये मानो प्रतीक इस बात का है कि अशोक वृक्ष में भगवान के विराजमान है समोसरण में, और उसकी ओर सारे जानवर वहां पर एक साथ एक मैत्री भाव से वहां जा रहे हैं। एक और चिन्ह वहां उसी पत्थर में ये है कि मगरमच्छ जो है मछलियों को मुंह में लेके जा रहा है। यद्यपि मछलियां भोजन है मगरमच्छ का, लेकिन वात्सल्य का प्रतीक है कि जहां परस्पर विरोधी जीव प्रेम भाव से विराजमान होते हैं, इस तरह मगरमच्छ मछलियों को मुंह में लेकर के भगवान के समोसरण में जा रहा है। यद्यपि जलचर जीव वहां पर नहीं आते हैं, लेकिन प्रतीक मात्र वहां पर माना गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके आप ये देखेंगे या क्या सभ्यता में क्या प्राप्त हुआ। ये जो आप पहला अवशेष देख रहे हैं, ये भगवान ऋषभनाथ के पिता, राजा ऋषभ देव के पिता नाभि राय का फोटो है। नाभि राय की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई है। अजनाब वर्ष कहा जाता है भारत देश को। अजनाब वर्ष के नाम से चर्चित था पहले भारतवर्ष। उसके प्रवर्तक नाभि राय को माना गया और उनकी वहां प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये हम जैन समाज के लोग ही नहीं कहते, बल्कि राधा कुमार मुखर्जी ने भी ये प्रमाणित किया है कि प्राचीन भारत का नाम नाभि राय के नाम पर अजनाब वर्ष पड़ा। एक प्रतिमा वहां और मिली है, तीर्थंकर की प्रतिमा वहां प्राप्त हुई है। ये प्रतिमाएं पटना से प्राप्त हुई है, जिसका धड़ मिला है, सिर नहीं मिला है। इसको भी जैन मूर्ति माना गया है। इसके बाद देखिए एक सील वहां से मिली है। सर जॉन मार्शल जिन्होंने इसकी खुदाई की थी, उन्होंने सिद्ध किया है इस प्रतिमा पर, इस सील पर ऋषभनाथ भगवान विराजमान है। चक्रवर्ती भरत उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और 7 मंत्री उनके खड़े हुए हैं। राम प्रसाद चंदा, प्रोफेसर डॉक्टर ML शर्मा आदि विद्वानों ने भी इसे प्रमाणित किया है कि हाँ, यह ऋषभनाथ की मुद्रा ही है। चक्रवर्ती भरत हैं, उनके 7 मंत्री वहां पर विराजमान हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे एक और जो ये प्रतिमा मिली है, जो हमने आपसे चर्चा की थी कि ये चक्रवर्ती भरत हैं। ये तो आप देखेंगे ये इसका रंगीन फोटोग्राफ है, जो आप इसका एरो लगा हुआ है।
और आप इसको देख रहे होंगे कि बीच में चक्रवर्ती भरत नमस्कार कर रहे हैं, ऊपर ऋषभनाथ भगवान खड़े हुए हैं, 7 मंत्री भी क्रमशः मानो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और ये प्रतिमा जो उनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये भी प्रतिमा वहीं से प्राप्त हुई है। ऋषभनाथ भगवान की मुद्रा वाली प्रतिमा इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमारा जैन शासन 5000 साल पहले कितना उन्नत अवस्था में पाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आप सील देख रहे हैं, इसमें खास बात है, ये आप एक पत्थर जो मिला है, इस पत्थर में आप देखे होंगे अलग अलग मुद्राएं हैं। उससे इससे भी सिद्ध हो रहा है कि यह जैन धर्म की संपत्ति है, जैन वैभव को दिखाती है। और जो ये सील मिली है, इन सील पर भी शेर आप देख रहे होंगे, एक चक्र है, मानो वह चक्र जिन धर्म के शासन प्रवर्तमान करने के रूप में दिखाया जाता है। ऊपर आप देख रहे होंगे सेकंड पैराग्राफ में कि एक दिगंबर मुनिराज वहां तपस्या कर रहे हैं। इन सील पर कायोत्सर्ग मुद्रा अंकित की गई है। ये सब दिगंबर धर्म के ही सिद्धि करती हैं, ऐसा बड़े बड़े लेखकों ने, इतिहासकारों ने स्वीकार लिखित रूप से किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, आप कुछ और हमने प्रतीक ढूंढे हैं और प्रतीक आपके सामने रखने का प्रयास किया है। सारे प्रतीक वहां प्राप्त हुए हैं। आप नीचे देखेंगे जैन धर्म के रूप में मेघ, वृषभ, एलिफ, हाथी, सांप और ये बैल, इस सब की प्रतिमा वहां प्राप्त हुई हैं। जैनों के चिन्ह वहां से प्राप्त हुए हैं और अनेक तरह से वहां पर अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज क्या है, तो हमने से आपको पहले उल्लेख किया कि स्वस्तिक का उल्लेख मंगल प्रतीक के रूप में माना जाता था। और हम एक नया विषय भी लेने वाले हैं, जैन धर्म के मंगल चिन्ह। तो उसमें आपको पूरी चर्चा करेंगे, स्वस्तिक माने क्या होता है, ओम माने क्या होता है, ह्रीम माने क्या होता है, श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है, कलश को क्यों भर के रखा जाता है, श्रीफल क्यों रखा जाता है, सुपारी ही क्यों यूज की जाती है, बादाम ही क्यों लेते हैं, गोल सुपारी ही क्यों लेते हैं, सरसों क्यों लेते हैं। हमारे यहाँ विधानों में हम लोग कलशों में सरसों डाला करते हैं। सरसों का क्यों सरसों हम डालते हैं विधान के कलश के अंदर, इसका एक सुंदर इतिहास है। पारा क्यों डालते हैं, पंचरत्न क्यों डालते हैं, ये सब का इतिहास है। उसकी अपन चर्चा फिर कभी करेंगे। अपन अभी सीधे आगे बढ़ते हैं। आपको बस पढ़ने के लिए हमने आपको ये दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे, फिर से आपको दिखा रहे हैं कि जो सील हमने आपसे चर्चा की थी कि 620 नंबर्स के सील है, 1928 और 1929 की है सील बरामद हुई है। उस वहां से कायोत्सर्ग मतलब ऋषभनाथ भगवान है और सिर पर रत्नात्रय का प्रतीक त्रिशूल है। अब यद्यपि त्रिशूल को शंकर का भी एक चिन्ह माना जाता है, शंकर भगवान का, और वो त्रिशूल उनका मुख्य हथियार माना जाता है। त्रिशूल की संज्ञा कहाँ से प्राप्त हुई, अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। ये आप मूल सील देख लीजिएगा, इस पर दिख रहा है वहां की उस समय कैसी कलाकृति थी, कैसे वहां की कला का विकास हुआ था। इससे आपको ख्याल में आपको आ रहा होगा। और वो आप कोने में देखेंगे तो ऊपर कोने में ऋषभनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं, चक्रवर्ती भरत नमस्कार कर रहे हैं, 7 मंत्री वहां पर क्रमशः खड़े हुए हैं विनय भाव से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, हम आपको कुछ प्रमाण भी दे रहे हैं कि अकेले हम ही नहीं कह रहे हैं, बहुत प्रमाण हम दे रहे हैं। ये वहां के पुरातत्व विभाग का ये एविडेंस है जिसमें सिद्ध किया गया है कि न्यूड इमेजेस जो मूर्ति मिली है ये जैनों की संपत्ति है। और पद्मासन मुद्रा में कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, वह भी जैनों की ही सिद्धि करती हैं। वैदिक नागा आदि की मिली हुई हैं। एक और प्रतिमा वहां प्राप्त हुई है, 60वीं तीर्थंकर शुपार्शनाथ भगवान की प्रतिमा वहां से प्राप्त हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रारंभ हुई तो कितना पुराना इतिहास निकल के सामने आया कि 60वीं तीर्थंकर तक का उन्होंने वहां पर उल्लेख वहां पर किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक हाथ मिला और हाथ के बीच में चक्र मिला, चक्र के अंदर 6 खंड हैं। ये 6 खंड किस बात का प्रतीक हैं? तो 6 जो आरे होते हैं, आरे कहें काल कहें, जो 6 काल की व्यवस्था जैन शासन में की गई है वह ही उसका प्रतीक है। मानो हाथ दिखा करके एक शासन प्रवर्तमान करने की बात कही है और 6 प्रकार के अवसर्पण उत्सर्पणी के रूप से उसका उल्लेख किया गया है। तो आप देखेंगे नीचे भी एक पत्थर की जो उत्कीर्ण किया गया पत्थर मिला है,
उसमें भी 6 आरे का पत्थर प्राप्त हुआ है। ऊपर भी हाथ में जो गोल चिन्ह बना हुआ उसमें भी 6 आरे का पत्थर वहां से प्राप्त होता है। सेकंड, कामतर प्रसाद जैन ने एक बुक लिखी है, उसमें भी आपने बहुत प्रमाण देकर के सिद्ध किया है 5000 साल पुरानी कोई सभ्यता है पूरे विश्व की प्राचीन, तो वह सभ्यता का नाम जैन सभ्यता है। ऐसे हम तर्कों से, युक्तियों से, यद्यपि हम जानते हैं कि हमारा धर्म अनादि अनंत है, लेकिन आज के बच्चों को, आज के युवा पीढ़ी को ये सब प्रमाण देकर के हम अपनी बात को और अच्छी तरह से पुष्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लेखक हैं जिन्होंने ये माना है कि जैन दर्शन कितना प्राचीन है। जैनों के अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में, विशेषतः अर्धमागधी भाषा में है, जबकि हिंदुओं के ग्रंथ संस्कृत में है। और संस्कृत के पहले की भाषा प्राकृत है। प्राकृत भाषा के बाद सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, चाहे वो मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे ब्रज हो, सब भाषाएं बाद की हैं। प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। और आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जैसे बड़े बड़े लेखक, जो बहुत विश्व के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, उन्होंने भागवत गीता में, विष्णु पुराण में, हिंदी विश्वकोश में, मुंडकोपनिषद ग्रंथों में, साथ साथ डॉक्टर विशुद्धानंद जी ने, डॉक्टर जयशंकर मिश्र ने, नीलकंठ दास ने, राम प्रसाद चंद्रा ने, इरावती महादेवन ने अपने शून्य ऋषभनाथ भगवान का वो प्रतिमा को होना स्वीकार किया हुआ है। ये सब लेखक की फोटो आपको दिखाई है, इरावती महादेवन, राम सिंह धारी दिनकर, राम प्रसाद चंदा, ये बहुत फोटोग्राफ हैं। कितने लेखकों ने तक कितना काम किया है, जबकि ये हिंदू लेखक थे, तो भी इन्होंने जैन शासन की सिद्धि के लिए बेलाग होकर के यह चर्चा वहां पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद के जो हम स्लाइड दिखा रहे हैं, ये सील मिली जो आप देख रहे हैं, पहले जो सील मिली है मोहनजोदड़ो की पेंटिंग, वहां से उसकी सील की पेंटिंग बनाई गई है। कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां भी आपको ये सील प्राप्त हुई है। और एक जो प्रतिमा मिली है आधी, उसमें भी दिगंबर मुद्रा का स्पष्ट रूप से घोषणा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्राणनाथ विद्यालंकार ने सी क्रमांक 449 में एक शब्द लिखा है, जिनेश्वर शब्द लिखा हुआ है। ये प्रमाणित किया गया है, प्राणनाथ विद्यालंकार ने प्रमाणित किया हुआ है कि यह शब्द जिनेश्वर है। और अपने अकेले उन्होंने ही नहीं, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक टी.एन. रामचंद्रन ने भी हड़प्पा जनजीविका में लिखा हुआ है, हड़प्पा की खुदाई जो प्रतिमा प्राप्त हुई ऋषभनाथ भगवान की है, इनके सौम्य मुद्रा से सिद्ध होता है ये ऋषभनाथ भगवान ही हैं। साथ ही यह भी लिखा है, युआन च्वांग 654 में भारत में आया था और उसने भी कुछ लेख लिखे हैं। उसने सिद्ध किया हुआ है अफगानिस्तान में जैन धर्म का पुष्टि की। अफगानिस्तान कितना दूर है, वहां इराक में, ईरान में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, चाइना में, बर्मा में, सब जगह जैन शासन के प्रमाण देखे जाते हैं। हम एक और कक्षा लेने वाले हैं, विदेशों में जैन धर्म। चाइना में जैन दर्शन था, चाइना में बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर चाइना में थे। कितने सारी हम चर्चा करने वाले हैं इस कक्षा के माध्यम से, भविष्य में करेंगे। एक हमारा एक नया विषय तैयार हो रहा है, विदेशों में जैन धर्म। तो जहां जहां विदेशों में जैन धर्म के चर्चा मिलती है, हम आपको श्रीलंका में, जहां जहां भी हम आपको संभव होगा वहां भी आपको हम ले जाकर के ये सिद्ध करेंगे कि जैन धर्म कितना व्यापक, कितना विशाल रूप से फैला हुआ शासन था। एक प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है शेर और बकरी का, वह एक आसन मुनिराज विराजमान है। और एक मचान, मचान माने होता है कि जो शिकारी होता है ना, वो शेर शिकार को पकड़ने के लिए अपना पूरा जाल बिछा देता है, ऊपर बैठ करके देखता है। ऊपर जहां उसका नाम मचान होता है, जहां से बैठ करके देखता है, उस मचान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और शेर के साथ बैठा हुआ है। इसे वो कथा ऐसी है कि सिंह के भय से गर्भिणी एक हिरणी थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उसको इतना डर लगा, इतना भय लगा कि वह बच्चे को जन्म दिया और जल में, पानी में गिर करके मर गई। उस नन्हे मृग शावक को भरत मुनि ने पाला। कौन से भरत मुनि? ये राम के छोटे भाई भरत हैं, वो मुनिराज बन गए थे, उन्होंने इसको पाला। और यद्यपि मुनिराज के पद पर ये पालने वाला काम होता नहीं, ये तो काम गृहस्थों का होता है, लेकिन मुनिराज भरत का राग था तो उन्होंने इसको हिरणी को पाला और उसका अपराध का फल उन्हें मिला और उन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा। ऐसी कहानियां प्राप्त होती है। साथ ही हड़प्पा, कालीबंगा, रूस में सराज में, सुमेरिया आदि में प्राप्त अवशेष मिले हैं। वहां भी जैन संस्कृति, शमर संस्कृति के रूप में बहुत बड़े प्रमाण वहां पर पाए जाते हैं। कैसे मिले हैं उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चल रहे हैं
एक नए विषय, अभी आपने जो हम चर्चा पूरी की है, इसका सार आपको इतना बताना चाहते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है 5000 साल पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता में बहुत सारे प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जैन शासन के, दिगंबर मुद्राओं के, सील के, बैल के, आर्य के, 6 काल की व्यवस्थाओं के संबंध में बहुत प्रमाण मिले हैं। इसीलिए आज के जो लोग हैं, आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको विश्वास नहीं होता है। किसने स्वर्ग देखा, नरक किसने देखा, कौन जानता है सब बातों को। इसलिए उनका माइंड वॉश करना चाहिए कि सब चीज सच है। और हमारे बड़े बड़े इतिहासकारों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको प्रमाण किया है। सबसे प्राचीन कोई शासन विश्व का है, उसका नाम जैन शासन है। इस पर पूरा विश्वास पॉइंट पॉइंट पर हमें होना चाहिए। शेष चर्चा फिर कभी अपन करेंगे। अपन नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। वो नया विषय क्या है? वो नया विषय है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। आप सब जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह 3 शेर वाली एक आकृति मानी जाती है। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये हमारे संविधान, जो हमारा संसद है, संसद की फोटोग्राफ है ये। वो संसद के गुंबद पर 4 शेर की फोटो वहां विराजमान की गई है। राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, इसका नाम अशोक स्तंभ इसको माना जाता है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अशोक स्तंभ है क्या चीज, आखिर इसमें क्या खास बात दिखाना चाहते हैं हम आपको। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये अशोक चिन्ह किसी और की संपत्ति नहीं, जैनों की संपत्ति है ना। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि संपत्ति जैनों की कैसे हो सकती है। हो सकती है ना, मैं आपको सिद्ध करने वाला हूं बहुत जल्दी से, और पूरी बातें मैं आपको प्रमाण सहित सिद्ध करने वाला हूं कि किस तरह से जैनों की सामने किस तरह से जैनों की संपत्ति है ये, और जैन धर्म का गौरव बढ़ाने वाली चीज है। तो आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, कमाल हो गया ये तो। हमारा देश का सिंबल क्या है? 3 सिर का चिन्ह हम बोलते हैं ना। हम नोट पर देखिए तो, आप लेटर पैड पे देखें तो, आपको कोई हमारा विदेश में भी हम जाएं तो एक हम सील लेकर के जाएं। नगर निगम के पार्षद से लेकर के देश के पीएम तक, नगर निगम पार्षद हो वे, हमारा विधायक हो वे, हमारा लोकल का मंत्री हो वे, हमारा सीएम हो, हमारा एमपी हो, हमारा मंत्री हो, अथवा हमारा प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो वे, सबका लेटर पैड जो बनता है, हर चिन्ह पर सेना की कोई चीज हो, गाड़ी हो सेना के, आप कोई चिन्ह है हमारे देश का, इस साइन चिन्ह बोला जाता है, उसका अशोक चिन्ह बोला जाता है। अशोक चिन्ह कहां से आ गया ये, उसका इतिहास आपको बताया। आपके रोम रोम पुलकित हो जाने वाले हैं इसको सुन करके। देखिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, ये 3 शेर की आकृति आप देख रहे होंगे। नीचे गोल आपको चक्र दिखाई पड़ रहा है, और गोल चक्र के साथ में आपको 2 एक जानवर दिखाई पड़ रहे होंगे। एक आपको हाथी दिख रहा है और एक आपको घोड़ा दिखाई पड़ रहा है। सेकंड फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे, इसमें भी 3 शेर की चिन्ह है, इसमें भी चक्र बना हुआ है, और नीचे आपको बैल दिखाई पड़ रहा होगा। आपको बैल दिख रहा होगा, इस सामने बैल दिख रहा है। जूम भी कर सकते हैं अपने हाथ से अपने स्क्रीन पर। ये आपको ये आगे इसका इतिहास क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे बता रहा है कि है क्या चीज है ये। तो सम्राट, ये जो स्तंभ बनवाए, ये स्तंभ अशोक सम्राट ने बनवाए। अंतिम शासक था हिंदू धर्म का, इसको अशोक सम्राट कहा जाता था। मौर्य वंश का शासक था, 3rd नंबर का शासक था। इसका पूरा नाम था अशोक वर्धन मौर्य। चंद्रगुप्त का पोता था, बिंदुसार का बेटा था। चंद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त चाणक्य जिनका गुरु, चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने राज्य किया मगध पर, और चंद्रगुप्त के सपने भी हमने आपको चर्चा की थी कुछ दिन पूर्व एक कक्षा में। उसका पोता था चंद्रगुप्त। अंत में दिगंबर मुनिराज बन गए थे, और चंद्रगुप्त सम्राट ने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में समाधि मन पूर्वक देह का विलय किया था। दिगंबर जैन मुनि बन करके चंद्रगुप्त ने संसार से विदाई ली थी, ऐसा इतिहास में उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। बिंदुसार का बेटा था। बिंदुसार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैन धर्म के विकास करने बहुत सारे काम बिंदुसार ने किए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अशोक सम्राट जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत ताकतवर शासक था। इसका शासन काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। लगभग ईसा मसीह के 200 वर्ष पहले इसका शासन हुआ। इनका शासन कहाँ का फैला हुआ था? भारत, बंगाल, असम, मैसूर, अफगानिस्तान तक इनका शासन फैला हुआ था। दक्षिण एशिया, पश्चिम पारस में भी इसका शासन फैला हुआ था। शाकाहारी था अशोक। इस शाकाहारी कैसे हो सकता है?
शाकाहारी इसलिए था क्योंकि वो जैन कुल की परंपरा का पालन करने वाला व्यक्ति था। संस्कार तो थे उसके पूर्व अपने पूर्वजों के उसके जीवन में, तो शाकाहारी था। लेकिन जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक क्रूर और निर्दयी शासक था और कलिंग जिनके युद्ध के बाद में उसने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कई स्तूप उन्होंने बनवाए, स्तंभ बनवाए, और 3 वर्ष में जब कलिंग की घटना घटी, एक घटना ऐसी घटी है कि कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग के 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोग मारे गए, कलिंग के युद्ध में मारे गए। और जब अशोक वहां पहुंचे उस युद्ध को देखने के लिए, क्या हुआ है, तो चारों लाशें ही पड़ी हुई थी, भयंकर खून पड़ा हुआ था, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का चेहरा छत विक्षत था। उसको देख के वैराग्य आ गया, उसने जो है बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अपने पुत्र महेंद्र, उसने 3 साल में 84,000 स्तूप बनवाए, अपने पुत्र महेंद्र को, संघमित्रा बेटी को बुद्ध धर्म के प्रचार करने के श्रीलंका भेजा हुआ था। इसके बाद अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ बना हुआ है? अशोक स्तंभ सारनाथ में, इलाहाबाद में, वैशाली दिल्ली, फिरोजशाह कोटला, सांची, चंपारण, अमरावती नेपाल में भी यह सारनाथ का स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं अपन इसमें। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या बात कहना चाहता हूँ आपसे? ये बात कहना, आप कह सकते हैं कि इसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता, तो आपको जान के एक दुख भी लगना चाहिए कि जानबूझ करके भारतीय लेखकों ने जैन धर्म से बहुत अन्याय किया। जैन धर्म का कभी पल्लवन नहीं होने दिया, इतिहास तथ्य छुपाए गए। जितनी चर्चा औरंगजेब की मिलेगी, गजनबी की मिलेगी और शासकों को मिलती है, बहादुर शाह जफर की मिलती है, उतनी चर्चा खारवेल की नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? खारवेल की मिलती है क्योंकि खारवेल जैन शासक था। तो जानबूझ करके ये जो ब्राह्मण लेखक हुए या इतिहासकार हुए, उन्होंने जानबूझ करके जैन संस्कृति को नीचे करने के लिए, डाउन करने के लिए अपने तथ्य छुपाए और जैन धर्म का विकास नहीं होने दिया। जितने भी ये लोग हुए, इन सब ने जो लेखक जो भी लिखा वो हिंदू धर्म के सपोर्ट में लिखा, जैन धर्म का उल्लेख कहीं किया नहीं, कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है हमारे राष्ट्र का धर्म बुद्ध धर्म है, क्योंकि अशोक के पिता बिंदुसार, दादा चंद्रगुप्त मौर्य, वो सब जैन थे। तो अब कैसे सिद्ध हो सकता है कि अशोक बुद्ध कैसे बन गया? हो सकता है अंतिम बुद्ध धर्म का प्रचार तो किया है उन्होंने, उसके मंत्रीगण को समझा दिया होगा, लेकिन संस्कार उसके पूर्व में जैन कुल के थे, जैन धर्म के संस्कार थे। उससे प्रभावित होकर के अशोक सम्राट ने पहले, मतलब कलिंग का ऐसे युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में जैन धर्म का उसके पास भावना थी उसके चित्त में, तो स्तूप बनवाए उसने बहुत बढ़िया बढ़िया, तो ऐसा ये स्तूप बनवाया। अब इसका मतलब क्या इस स्तूप का, इस स्तंभ का, उसकी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। देखिएगा आप, जो ये आप सामने देख रहे होंगे एक स्तंभ बना हुआ है सारनाथ का, मेरे पास भी एक स्तंभ बना हुआ है। देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक स्तंभ दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये मेरे हाथ में एक, मैंने स्वयं ही स्वीकार किया हुआ है, ये मेरे हाथ में भी आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा पास आता हूँ आपको जल्दी स्पष्ट दिखेगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाता हूँ आपके। आप देख रहे होंगे कि ये एक सारनाथ का स्तंभ का एक मेरे पास एक सिंबल है, एक उसकी कलाकृति बनाई गई है। ये 4 शेर हैं, 4 शेर हैं। ऐसा उल्लेख है इसका कि 4 शेर माने क्या? भगवान महावीर का शासन। भगवान महावीर का चिन्ह कौन सा है प्रदीप जी? क्या चिन्ह भगवान महावीर का? शेर है ना, बराबर। तो शेर चिन्ह है भगवान महावीर स्वामी का, इस शेर का चिन्ह है। तो भगवान महावीर का शासन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक प्रवर्तमान था, उसका ये प्रतीक है। सब दिशाओं में भगवान महावीर का शासन प्रवर्तमान हो रहा था, उसका ये प्रतीक है, ये शेर का चिन्ह। इस तरह से आपको सिद्ध होता है कि ये किस तरह से हमारे जैन धर्म का एक व्याप्ति वाला एक संस्कार था। इसके बाद आप देखेंगे नीचे साइड में, आप देखेंगे मैं प्रारंभ कर रहा हूं। देखो हाँ, ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे होंगे ये एक बैल का चिन्ह है, उसके बाद में ये हाथी का चिन्ह है, फिर ये घोड़े का चिन्ह है, फिर ये शेर का चिन्ह है। तो मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ये बुद्ध का है, तो ये 4 जानवर कहां से आ गए? उसका मतलब क्या है 4 जानवर का? वो कहते हैं कि ये शेर है, वो बुद्ध का साम्राज्य का प्रतीक है, बुद्ध का पूरा बोलबाला था। जबकि जैन कुल की मान्यता यह है इस शेर के मुंह बंद है, तो जो शेर का मुंह बंद होता है वो शांत परिणाम का होता है, शेर के मुंह नहीं खुला है।
शेर के दांत बाहर नहीं निकले हैं, आक्रामक शेर नहीं है ये शांत वाला शेर है। जिस जगह आपको बता दूं रहस्य की बात, एक हमारे बहुत कुछ टीचर भी, अनिल भाई गांधी भी हमारे तलौद वाले जुड़े हुए हैं, क्रीमसी शाह की मम्मी है मेरे ख्याल से जो टीचिंग करती हैं, विनय भाई हमारे सागर से जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र हैं विनय भाई। मैं एक खास बात कह रहा हूँ, देखो आप जो आप भगवान महावीर की जो आप मुद्रा देखते हैं, जो प्रतिमा देखते हैं, जिस प्रतिमा के चिन्ह में शेर की पूंछ उठी हुई पूंछ होती है, वो चिन्ह अपने माने नहीं माना जाता। दो बातें नहीं होना चाहिए शेर के चिन्ह में। क्या नहीं होना? एक बात, शेर का मुंह नहीं खुला होना चाहिए, उसके दांत बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी पूंछ तिरछी उठी हुई नहीं होना चाहिए। शेर की पूंछ उठी हुई होने का मतलब ये कि वो लड़ने तैयार बैठा हुआ बिल्कुल। तो जब आप कोई भगवान की प्रतिमा देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी की, तो पूंछ नीचे डाउन देखेंगे। डाउन क्यों देखेंगे? क्योंकि डाउन का मतलब ये होता है कि वो शांत मुद्रा वाला है, वो सारे वैभव भूल चुका है, वो आनंद में है वो। और मुंह बंद क्यों है? कि उसको अब कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है उसको। शांत परिणाम से का मतलब ये होता है मुंह बंद है, पूरी डाउन है। तो आप देखेंगे शेर की मुद्रा बिल्कुल शांत है, आनंद की मुद्रा है, तो शेर का चिन्ह है। तो चार जानवर मैंने कौन कौन से बताए? एक है बैल, एक है हाथी, एक है घोड़ा और एक है शेर। प्रथम तीर्थंकर कौन से अपने? ऋषभनाथ भगवान, उनका चिन्ह कौन सा है? बैल। दूसरे कौन से हैं? अजितनाथ, उनका चिन्ह कौन सा है? हाथी। थर्ड नंबर कौन से हैं? शंभुनाथ, उनका चिन्ह कौन सा है? घोड़ा। अंतिम कौन से हैं? महावीर, उनका चिन्ह कौन सा है? शेर। तो भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक की व्याप्ति वाला है ये शेर का चिन्ह। कुछ ख्याल में आपको आया कि नहीं आया? तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं भगवान महावीर, हमारा अशोक चिन्ह है जो सारनाथ से लिया गया है, यह चिन्ह जैनों की संपत्ति है, जैनों से लिया गया है। और आप इसमें चक्र बना हुआ है, एक चक्र। उस चक्र का मतलब क्या है? इस चक्र में 24 खंड है, 24 खंड है इसके अंदर। तो इसका मतलब हुआ हमारे चिन्ह कहाँ बनाए गए हैं? पहले बैल बनाया, फिर चक्र बनाया, फिर घोड़ा, हाथी बनाया, फिर चक्र बनाया, फिर घोड़ा बनाया, फिर चक्र बनाया, फिर बनाया शेर, फिर चक्र बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? जगह तो कम थी ना, कितना कितना बनाते थे जगह में। तो प्रथम तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर तक 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है ये चक्र, जो आज देश के तिरंगे में शामिल हो गया है। ये तिरंगा झंडा जो आप चक्र देखते, तिरंगे झंडे में देखते हैं, गोल चक्र देखते हैं, इसका प्रतीक मतलब क्या होता है? देश की संपत्ति जो दिख रही है, हमारा जैनों का गौरव है, तीर्थंकरों का, हमारा 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है ये तिरंगा झंडा। तिरंगे का जो सिंबल है ये जैनों की संपत्ति है। ये जो हमारा ये चिन्ह है ये जैनों की संपत्ति है। इसलिए गौरव से कहना चाहिए देश का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्र का गौरव तो है ही, हमारा भी गौरव दिखाता है। ये तो इससे सिद्ध होता है। आइए कुछ आपको चीज और आपको दिखा देता हूं, ताकि फिर अपने कक्षा का समय भी अपना हो रहा है। देखिएगा, अब आपको जो दिखा रहे हैं, आप हमने बहुत प्रमाण इकट्ठे किए हुए हैं इसके, और ये इसमें सब लिखा हुआ है कि किस तरह से ये किसका प्रतीक है। ये सब आप सामने देख रहे होंगे, चक्र बना हुआ, अलग अलग तरीके से चक्र बनाया हुआ है। और ये जैन धर्म का सम्मान करते हुए भगवान महावीर स्वामी को याद किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख रहे होंगे ये गोल चक्र आप देख रहे होंगे, 24 खंड इसके अंदर है, और इसमें तीर्थंकरों का प्रतीक है। अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। आगे बढ़ते देखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे अशोक का पुत्र कौन था? कुणाल था। उसका बेटा संप्रति था। अशोक का जो पोता था उसका संप्रति था। संप्रति ने बहुत जिन मंदिर बनवाए, न केवल जिन मंदिर बनवाए, ईरान में, अरब में, देशों में जैन संस्कृति के प्रचार केंद्र बनवाए। और संप्रति के शासन काल में दशलक्षण पर्व में जीव हत्या पर पाबंदी लगाई गई, शिकार पर पाबंदी लगाई। इसका मतलब ये था कहीं न कहीं संप्रति के खून में भी जैन कुल के संस्कार ही बोल रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं अशोक का जैन धर्म बहुत विश्वास था। मौर्य वंश का मूल धर्म जैन धर्म था। अशोक मौर्य था, और अशोक ने किसी में शिलालेख में नहीं लिखा है बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बताया गया है। शेर को बुद्ध का प्रतीक बताया गया, परंतु शेर आक्रामक नहीं है, शांत है, दांत अंदर है, ये इससे सिद्ध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, हम आपको एक प्रतीक दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस जो शिलालेख है, इस शिलालेख में भी कहीं नहीं लिखा है कि बुद्ध का प्रतीक है। जैन का नाम क्यों नहीं है? मैंने उसका चर्चा कर चुके हैं। जानबूझ करके जैनों के गौरव को छिपाने का एक कुत्सित प्रयास
पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, वरना इतना बड़ा इतिहास जैन समाज का है, उसको सुनकर के लोग अचंभित रह सकते हैं। और ये जो सत्यमेव जयते हम लिखते हैं देश के साथ में, ये तो हिंदू ग्रंथ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद नाम का ग्रंथ है, उससे इसको लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और खास बात और आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। देख, मैं आपको बीच में आपसे बात कर देता हूं, मैं सामने आना चाहता हूं आप लोगों के, और बताना चाहता हूं मैंने जितनी खोज की है तो मैंने अकेले खुद नहीं की, ये सब मैंने पुस्तक पढ़ पढ़ के किया है। मैंने ये 5 दिन से मैं सब पढ़ रहा हूँ, ये सब मैंने पूरे पढ़ा है। आपको हर जगह पर प्रमाण है, सबका प्रमाण दे सकता हूँ, हर चीज का आपको, किन ने क्या कहा सब दे सकता हूँ, किन किन लेखकों ने क्या कहा मैं आपको सब का उल्लेख दे सकता हूँ। बिना पढ़े मैं कोई भी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज में पूरी प्रमाण। ये तो आपको मैं सैंपल दिया है 4 पुस्तकों का, 8-10 पुस्तकें और रखी हुई हैं, पेपर्स रखे हुए हैं। तो हमने हर बात को बहुत ही प्रमाणित तरीके से कहने का प्रयास किया है। इसमें 1% भी अपने मन से कहने का प्रयास नहीं किया है। यदि आप चाहे तो मैं आपकी इसकी फोटोग्राफ आपको भेज सकता हूं प्रमाण करने के लिए। क्या में आपको आता है? तो हम कोई क्लास लेते हैं ना 1 घंटे की, तो हम 5 दिन तक लगातार पढ़ाई करते हैं, तो आपको हम बिल्कुल प्रमाणित रूप से ये बात बताने का प्रयास करते हैं कि देखो हमारा जैन धर्म कितना वैभवशाली था, कितना समृद्ध था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो खास बात आपसे कहना चाहते हैं, ये बात आपसे कह रहे हैं, जो अशोक स्तंभ का शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में क्यों भाई? जब बौद्धों की लिपि पाली है, उनकी ब्राह्मी पाली है, तो पाली में लिखना चाहिए था उनको, उन्होंने ब्राह्मी में क्यों लिखा? अशोक स्तंभ का जो शिलालेख है, आप देखें एक स्तंभ का हमने आपको फोटोग्राफ भी दिया हुआ है, इसमें लिपि लिखी हुई है, ये ब्राह्मी लिपि है। इसका मतलब यही हुआ कि ऋषभनाथ भगवान राजा ऋषभ देव की जो पुत्री को ब्राह्मी लिपि सिखाई गई थी, उस लिपि के आधार पर ही वो लेख लिखा गया। इससे भी सिद्ध होता है कि यह जो है जैन धर्म का मौलिक चीज है, कहीं अन्य की नहीं है। इसको इतिहास को भले कितना छिपाया जाए, जर्रा जर्रा बोलता है कि यह शासन प्रवर्तमान करने का जो कार्य था जैन शासन का था। सत्य अहिंसा शांति का जो कार्य था वो जैन शासन के रग रग में फैला हुआ था। अंतिम बात, सब बातें आपसे हो गई हैं, बहुत सारी बातें और भी करना शेष है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जैन धर्म के मंगल चिन्ह, विदेशों में जैन दर्शन, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इसका पूरा आपको एविडेंस दिखाने वाले हैं। जब अगली क्लास लेने वाले हैं, हमारा 15 अगस्त नजदीक आने वाला है, देश का आजादी का दिवस आने वाला है। अमर शहीद कौन कौन से हुए देश के, जो अगली कक्षा आने वाली है हमारी, अमर शहीद किन किन लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, उनको फांसी दी गई, उनको लटका दिया गया, कितने बड़े बड़े काम जैन समाज के लोगों ने किए हैं। उन फ्रीडम फाइटर्स को हम याद करेंगे अगली कक्षा में। कक्षा भी 3 तारीख को आने वाली है, 9 तारीख को भी आने वाली है। हम उन कक्षाओं में देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले व्यक्तियों को याद करेंगे, और भारत का नाम, भारत कैसे पड़ गया, किन कारणों से पड़ गया, उसके हम आपको प्रमाण देने वाले हैं। ये सब चर्चा आपसे करने वाले हैं, तो आप इसका लाभ लेते रहें। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इस कक्षा का स्वयं भी लाभ ले रहे हैं, धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत। और भी आपके साथीगण इसको जानना चाहे तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। और ये सब चर्चाएं चहकती चेतना पत्रिका में आती ही रहती हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। आप उसके मेंबर बन सकते हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है, बहुत कम राशि में आपको मेंबरशिप प्रदान करते हैं, इसका मेंबर बने और आप अवश्य इसका लाभ लें। जितनी चर्चा मैंने आपसे की है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। समय अपना हो गया है, ठीक 5 बज गए हैं और कक्षा का विराम लेने का समय है। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।